हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ सुगम गणित प्रश्नावली है 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्यांकों में लिखिए। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको रोमन संख्यांकों में हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कितना हमारा 90 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर मान ली 90 तो 9 तो ऐसे लिखाता है, 9 ऐसे लिखाता है ना, 9। तो 90 का ये लिखेंगे, और 90 यानी कि सी, एक्स और सी, ये ऐसे होगा 90। ठीक है, एक्स और सी मिलके होगा 90। अब देखिए 87 है, तो 87 अगर मान लीजिए 87 है यहाँ पर, तो 8 किस तरीके से लिखते हैं हम? 8 ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 8 इस तरीके से लिखते हैं। हम ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 8 हो गया इस तरीके से। और 10 कैसे लिखा था? ऐसे। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 87 ऐसे आ रहा है ना। तो 10 इस तरीके से लिखते हैं, डबल एक्स। उसके बाद फिर देखिए एल, 50 पार होता है, 50 है, 10 है, 8 है, तो 50 क्रॉस करके ही है ना। तो यहां पर लिखेंगे एल डबल एक्स वी ट्रिपल डबल आई। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे लिखना है, एल डबल एक्स वी डबल आई। तो ये तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए 78 कैसे होगा? तो जैसे अभी हमने आपको ऑप्शन देकर समझाया था, वैसे ही 78 भी आपको भी उसी तरीका से लिखना है। ठीक है, 78 लिखना है हमको। 78 कैसे लिखेंगे? 78 में भी सेम वही प्रोसेस है, 78 में भी वही प्रोसेस है। देखिए लगेगा बस v में 3 आई लगेगा। कैसे? ये 7 है तो 5 6 7, ये 8 है 5 6 7 8। इसी तरीके से करना। देखिए 93 को कैसे करेंगे? 93 को बनाने का एकदम इजी तरीका। चौथा 90 का 100 से पहले 90 आता है ना, 90 को आई एक्स से लिखते हैं, तो एक्स हो गया। अब एक्स देकर के हमको यहाँ पर सी देना है, सी। अब 93 है तो 3 देंगे, 1 2 3 93। ठीक है, 50 क्रॉस है, 50 क्रॉस है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। 69 को लिखेंगे एल एक्स और 9। देखिए अभी 9 का आ गया, देखिए 9 कैसे लिखेंगे? आई एक्स 9 आ गया ना, आई एक्स से 9 होता है। ठीक है, अब 215 का है। देखिए 215 सी सी। ठीक है, एक्स, एक्स का मतलब 10, सी का मतलब 100 50 200 हो गया ना। एक्स का मतलब 10, अब वी का मतलब 5, 10 पे 5 15, एक्स भी आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो 300 पहले देखें। देखिए 328 है ना, तो 28 को छोड़िए, 300 के बाद ना 28 आया, तो 300 है, तो 100 200 300। ठीक है, सी देने के बाद हमको क्या देना है? डबल एक्स और 28। तो देखिए हुआ 28। इस तरीके से आपको भी करना है 28। अब देखिए 488 हमको दिया हुआ, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 488। सबसे पहले तो सी लिखेंगे, सी लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डी, फिर लिखना है एल सी, और देखिए सी, उसके बाद फिर डी, उसके बाद फिर एल। ठीक है, यहां तक पहुंचे, मतलब इसी के बीच बीच में है सब। ठीक है ना, सी डी एल, उसके बाद फिर 1x 2x 3x 4x। ठीक है, 1x 2x 3x 4x। अब ध्यान देना है, अब यहां पर v लिख करके 6 7 8 88 हुआ। सी डी एल 1 2 3 4x, उसके बाद v लिख करके 3i। ठीक है ना, 4x भी नहीं देते, 3 ही x देना है। ठीक है, 3x देंगे। देखिए 1 2 3 बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का है 698। क्वेश्चन नंबर देखिए ये होगा डी, उसके बाद होगा सी, उसके बाद है एक्स, डी सी एक्स, सी भी 1 2 3। देखिए लास्ट वाला ध्यान देना है, 8 है ना, तो 8 है तो भी 3। ठीक है, 8 हो गया। अब इसका दूसरा देखिए कैसे बनेगा। अगर 1000 क्रॉस कर रहा है तो एम लिखेंगे, एम सी फिर एल। देखिए डबल सी कैसे आया? 100 50 क्रॉस भी 100 पे। ठीक है, एम डबल सी एल 100 है, यानी कि 1278 एम डबल सी एल।
फिर लिखेंगे डबल एक्स, फिर वी, फिर 7, V7 देखिए 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8, यानी कि M डबल सी L डबल एक्स V 3I, ये भी M, ये भी D, ये भी X, ये भी C। यहां तक तो सॉल्व हो गया। M यहां पर क्रॉस करने बताया था 1278 था तो M लगाया, अब यहाँ 1500 तो मतलब 1000 क्रॉस 100 क्रॉस कर रहा, ठीक है 100 तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, यानी कि 1000 पे पहुंच गया। तो M तो लगाएंगे यहाँ पर MDXC, सिंपल V देना है 98 है, 2 5 6 7 8, ये 8 अलग हो गया, ये 8 तो एकदम अलग करना है, 8 को सभी में अलग, 4 5 6 सब अलग अलग हो जाएगा। देखिए 7 अलग है, लास्ट में 8 अलग है, 3 अलग है, 9 अलग है, 5 अलग है, 15 है, ये 8 अलग है, ये अलग है। ये यहाँ पर सबको पहले हमको मिलाना है, 400 को किस तरीके से लिखे, 200 को किस तरीके से लिखे, 500 को किस तरीके से लिखे, 1000 को किस तरीके, वही चीज मेन हमको देखना, लास्ट वाला तो फिर इजी हो जाता है फिर लास्ट में आकर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हमको क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला तो सॉल्व हो गया। इसके बाद 35 69 दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 35 69 काफी लंबा ही है, तो ट्रिपल M लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ट्रिपल M, क्या लिखना है ट्रिपल M। उसके बाद DLX कैसे लिखा, देखिए ट्रिपल M इसलिए लिखा 3500, यानी कि 1000 1000 2000 3000 अब 500, देखिए 500 DL से जो लिखा हम 500 और 69 लिखना है तो 90 होता है ना, तो X लिखेंगे क्योंकि देखिए 69 का बात यहां पर आ रहा है तो X, उसके बाद IX लिख देंगे, IX ये 9 हो गया, 69 मतलब 10 क्रॉस कर रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 60, उसके बाद 9 69। तो देखिए जब हम यहाँ पर 1000 का बात आए तो M को देते हैं, क्या देते हैं M 1000। देखिए यहाँ पर 3000 था 3M दे दिया, इस तरह यहाँ पर 1000 है 1M दिया, यहाँ पर भी 1000 है 1M दिया, बाकी तो 200 है सैकड़ा में है, तो 1000 में है तो M दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए 3 क्वेश्चन इसमें और बच गया है, तो देखिए यहाँ पर 2000 है तो क्या देंगे डबल M, 2000 में डबल M। उसके बाद यहाँ पर 719 है तो डबल C, ये ध्यान रखना डबल C। 100 में अगर 100 का बात चल रहा है तो C, अगर 1000 का बात चल रहा है तो M, तो 100 1000 भी है 100 भी है, 2000 है 100 है तो C डबल C दे दिया। अब देखिए X IX 19, X का मतलब 10, IX का मतलब 9, 10 पर 9 10 और 9 19। तो देखिए इसका 9वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया जा रहा है 569, तो 500 तो DL लिखेंगे, DL 500 100 500 में आ रहा है 69, तो 10 पे 9 69 IX हो गया। अब देखिए 759, तो इसमें भी वही चीज बताया जा रहा है, D डबल C LIX लिख सकते हैं, LIX D डबल C LIX। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, इस तरीके से ये बनेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। 7 लास्ट वाला 8 को कैसे लिखना है, लास्ट वाला 7 को कैसे लिखना है, 1000 को कैसे लिखना है, हमको 100 को कैसे लिखना है, हमको फिर 50 को कैसे लिखना है, सारा चीज तो आपके सामने है, सारा चीज आपको यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। इसी तरीके से आपको बनाना है। रोमन नंबर याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मैथ के लिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है रोमन पद्धति में लिखिए, रोमन पद्धति में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए, हिंदू अरेबिक, ठीक है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे, देखिए ये ऑलरेडी पहले से रोमन नंबर में लिखा हुआ है, अब इसको हमको हिंदू अरेबिक नंबर इसमें लिखना है, ठीक है, पद्धति में लिखना है। तो देखिए कैसे है, डबल C डबल X I V, डबल C डबल X I V का मतलब क्या होता है 224। किस तरीके से लिखेंगे, डबल C 100 100 200, डबल C 100, एक C का 100, एक C का 100 200 और 24 10 10 20, ठीक है, अचार 24। डबल X है, एक X का मतलब 10, 2X का मतलब 20 और एक I और V का मतलब होता है ना 4, तो हो गया 224। अब देखिए CDXIV, CDXIV इसका मतलब होता है CDXIV 400
1 4 10 4 14 414 क्या होगा 414। फिर देखिए एल से तो बताया 50 होता है, ठीक है। I4 L 50 पहले लिख लेते हैं, देखिए इस तरीके से 50, I4 का मतलब 4, IV का मतलब 4, 54 इस तरीके से करना, ठीक है। 54 L का मतलब 50, IV का मतलब 4, तो 54 हो गया। इस तरीके से करना आपको, ठीक है। अब देखो चौथा का DCC तो 700 और 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 6 और 5 6, देखिए कैसे हुआ DC 700, देखिए DCC है ना 700, और देखिए 66 कैसे हुआ 10 20 30 40 50, तो L का मतलब 50 और 10, X का मतलब 10, 50 और 10 60, अब 5 और 1 6 हो गया ना। इस तरीके से करना है। देखिए अब इसका ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला होगा L का मतलब 50 60 70, यानी कि L का मतलब तो 50 हो गया, ये वाला X और ये वाला X 20 मिल गया तो कितना हो गया 70, तो 7 लिखेंगे, और ये वाला 4 है तो 74 हो गया ना, 74 हो गया, 74 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है 365, ठीक है। अब 365 कैसे लिखेंगे, अभी आपको उस वाले मैथ में बताया था कि 1C 2C 3C का 300, 3C का 300, L का मतलब 50 और एक ठो X है यहाँ पे 50 और 1 50 और 10 60, L का मतलब 50 और X का मतलब 10, 50 और 10 60, तो 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 है तो 365 हो गया, 365, ठीक है। अब DCC 700, DCC 700 और 9 है तो 9 यहाँ पे लिखेंगे 7009 हो जाए, तो क्या करेंगे एक जीरो को ऐसे यहां से मिटा देंगे, एक जीरो रखेंगे 7009 ऐसे लिख देंगे, 709 ऐसे लिख देंगे, सॉरी। अब देखिए M का मतलब तो हमको आपको 1000 बताया था ना, M का मतलब 1000 बताया था, तो देखिए 2 M है तो 2000, 2 M है तो 2000, 2000 D हो गया 550, DL 550 यानी कि 2550। अब देखिए CC 200, एक C का 1 से 2C का 200, CC 200, ठीक है। L का मतलब 50, L का मतलब 50 है तो 50 लिखेंगे नहीं, L के बाद देखेंगे क्या क्या है 2X है तो यानी कि 70, तो 7 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है VI तो इसका मतलब 6 276, कैसे किया 2C का मतलब 200, L का मतलब 50, L के बाद देखेंगे 2X है, 2 बार X है तो 50 में, यानी कि 2 बार X है 2 बार 10 10 हुआ 20 हुआ, 50 और 20 70, और ये 5 है और 5 के बाद एक और है 6 है, इस तरीके से करना है, ठीक है। 700 276। अब देखिए S का मतलब होता है क्या 10 होता है, ठीक है, और MD यहाँ पर लिखा हुआ है MD, तो इसका मतलब 14 हो गया, कैसे हुआ 14, देखिए M 1000 पे जा रहा है डायरेक्ट 10 और 4 14, 1000 पे गया तो 14, तो ये 10 20 30 40 400, और M का मतलब 1000, इसको क्या लिखेंगे 99, देखिए IX 9 होता है ना, D जब क्रॉस किया 90 से क्रॉस किया 50 से क्रॉस किया 50 60 70 80 90, ऑलरेडी एक 9 यहाँ पहले से दिया हुआ हमको तो लास्ट में, तो ये 99 1499, इस तरीके से करना है। देखिए 101C और 2C का मतलब 200, X का मतलब 10, L का मतलब 50, X का मतलब 10, L का मतलब 50, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 40, देखिए कैसे हुआ 10 पे 4 40, ठीक है। देखिए इसका 3 क्वेश्चन और रह गया, देखिए कितना क्वेश्चन है ये, देखिए 1 2 3 क्वेश्चन और रह गया इसका, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना आंसर आया आपका, ठीक है। सॉल्व करके हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आया। तो आज का ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसका 2 चैप्टर स्टार्ट होगा जो आपको कल बताया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।